हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। तो बच्चों, कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरा क्या होता है? एक एबनॉर्मल यानी कि एक पैथोलॉजिकल इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फीमर। यानी कि कोक्सा वेल्गा मतलब कि जो आपका फीमर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बढ़ गया है, दैट इज़ इंक्रीज्ड। और कॉक्सा वेरा क्या होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फीमर का वो कम हो गया है, इट हैज़ डिक्रीज्ड। अब बच्चों, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? क्योंकि अगर ये बढ़ेगा या कम होगा तो ही कॉक्सा वेरा वेल्गा होगा। तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बच्चों, ये एक एंगल बनता है किसके बीच में? एक लाइन जो कि पास हो रही है थ्रू दी फीमोरल हेड एंड नेक। ठीक है, एक तो ऐसे ही ओब्लिक लाइन होगी, ठीक है, और दूसरी एक लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो कि फीमर की जो शाफ्ट है उसके थ्रू पास हो रही है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एंगल फ्रंटल प्लेन में बनता है और ये होता है बिटवीन 110 टू 144 डिग्री। यूजुअली 125 डिग्री हम लेते हैं। ये एंगल जो होता है बच्चों, ये स्मॉलर होता है फीमेल्स के अंदर और मेल्स में ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स का जो पेल्विस है उसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये बर्थ के टाइम पे होता है 150 डिग्री। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो एंगल है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंजेस विथ एज। तो अब बात करेंगे बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है उसका नॉर्मल। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कॉक्सा वेल्गा। और अगर ये एंगल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है देन इट इज़ कॉक्सा वेरा। तो अब कॉक्सा वेल्गा क्या हुआ? इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है? चलो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो गया तो देखो यहाँ पे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि जो आपकी फीमोरल नेक है, फीमोरल नेक और फीमोरल हेड से जो लाइन जा रही थी और एक लाइन जो फीमर के शाफ्ट से जा रही थी उसके बीच में बहुत गैप आ गया है, तो इसका एंगल बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो कि जो फीमर का हेड और नेक है उसकी प्लेसमेंट ना बहुत अलग हो गई है। ठीक है, सो ड्यू टू इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द वर्टिकल वेट बेयरिंग लाइन कम्स क्लोजर टू द शाफ्ट। यानी कि जो हेड और नेक थोड़ा पहले साइड में आते थे फीमर की शाफ्ट से, अब वो उसकी सीध में आ रहे हैं। ठीक है, सो इट लीड्स टू डिमिनिशिंग द शियर बेंडिंग फोर्सेस अक्रॉस द फीमोरल नेक। तो जो फीमर की जो नेक के ऊपर आपका शियरिंग फोर्स था, बेंडिंग फोर्स थी, वो सब कम होती जा रही है। सो देयर इज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द लेटरल ट्रेबिकुलर सिस्टम। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी हिप बोन होती फीमर है, फीमर का जो अपर पार्ट है वहाँ पे ट्रेबिकुलर सिस्टम है अपर एंड पे। तो अगर कॉक्सा वेल्गा होगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ लेटरल ट्रेबिकुलर system. Coxa valga leads to decrease in the distance between the femoral head and the GT, thereby decreasing the length of mechanical advantage of the abductors. So there is increased demand for fourth generation by, यानी कि अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो था एबडक्टर्स का वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो फेमोरल नेक थी और जो डिस्टेंस था जीटी का वहाँ से वो कम हो गया। देखो इस इमेज में आपको दिख रहा है, नॉर्मली देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा है। बट जब कॉक्सा वेल्गा हुआ तो ये जो डिस्टेंस था ये कम हो गया, जिसकी वजह से जो एबडक्टर्स मसल है ना, अब उनको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी फॉर देयर वर्क टू बी डन एफिशिएंटली। जबकि यहाँ पे उन्हें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ रही थी। ठीक है, ये एबडक्टर्स मसल आ रही हैं देखो यहाँ पे। ठीक है, तो कॉक्सा वेल्गा के अंदर क्या होगा, उनको मैकेनिकल एडवांटेज जो है उनका वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज कम हो गया, एबडक्टर्स उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो दो चीज़ें होंगी, या तो जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स था वो बढ़ जाएगा, या फिर जो एबडक्टर मसल है वो वीकन हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो इससे दो ही बातें होंगी। सो बिकॉज ऑफ कॉक्सा वेल्गा देयर इज़ ऑल्सो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फीमोरल आर्टिकुलर सर्फेस बिटवीन द हेड ऑफ फीमर, बिकॉज द हेड ऑफ फीमर पॉइंट्स मोर सुपीरियरली। अब देखो यहाँ पे देखो इस इमेज के अंदर ये जो हेड ऑफ फीमर है ये एसेटाबुलम के अंदर कितना अच्छे से प्लेस हुआ है। पर वहीं जब कॉक्सा वेल्गा हुआ तो देखो सिर्फ इतना हिस्सा ही फीमर का आ रहा है,
इतना एरो यहाँ रह गया, बल्कि यहाँ पे इस एरो का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इससे ये भी हो रहा है कि जो फीमोरल हेड ऑफ फीमर है ना, जो कॉन्टैक्ट कर रहा है विद द एसेटाबुलम, उसका एरिया भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही है, फीमोरल एसेटाबुलर इम्पिंजमेंट होने के चांसेस हैं, डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेब्रल टीयरिंग और आर्थरोसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं इन कॉक्सा वेल्गा। अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट कॉक्सा वेरा। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट इज़ कॉक्सा वेरा। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, बहुत एक्सट्रीम में ना हो, तो ये ना हमें एक एडवांटेज दे सकता है इम्प्रूव स्टेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज है ऑफ द एबडक्टर्स उसको इंक्रीज कर देगा, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बट रिमेंबर कि अगर बहुत एक्सट्रीम में ना हो, तो नॉर्मल लिमिट्स में होगा तो ही। सो कॉक्सा वेरा विल फेस द फीमोरल हेड डीपर इनटू द एसेटाबुलम, उसको और वो एसेटाबुलम के अंदर रखेगा। ठीक है, जिससे कि जो सुपीरियरली एक्स्ट्रा हिस्सा निकल रहा था फीमोरल हेड का बाहर, वो अब और एसेटाबुलम में है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है फॉर द एबडक्टर्स वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, हाउएवर कॉक्सा वेरा इंक्रीजेस, अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में है, देखो जैसे इस डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कॉक्सा वेरा, तो इस पे ना आपका जो फीमर का ये नेक है, देखो ये नेक है, यहाँ पे ना शियर और बेंडिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे फीमोरल नेक का फ्रैक्चर भी हो सकता है, ये भी होगा, इसके अंदर हो सकता है, चांसेस बहुत रहते हैं अगर बहुत एक्सट्रीम में है तो। कॉक्सा वेरा में इंक्रीज चांसेस ऑफ स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस इन एडोलेसेंस। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि कॉक्सा वेरा किसके साथ रिलेट करेगा, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो फीमर का हेड होता है ना, वो डिस्प्लेस कर जाता है पोस्टीरियरली एट द लेवल ऑफ फीमोरल नेक, तो इस चीज़ का हमें देखना है। तो बच्चों कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा में जो जो कंडीशंस हो सकती हैं, उनका क्या बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है, कैसे वो एबडक्टर मैकेनिज्म पे इफ़ेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।